पार्टी लैंड में हम देखते हैं मिस्टर वे डिसाइड करता है कि वो जाओ को प्रपोज करेगा, क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से वो कुछ ही दिन में वेडिंग करने वाले हैं। तो वो जल्द से जल्द जाओ को प्रपोज करना चाहता है। वो डॉक्टर जिंग को कहता है जाओ होटल को सजाओ, मैं शाम को ही उसे प्रपोज करने वाला हूँ। डॉक्टर जिंग कहता है इतना जल्दी? मिस्टर वे कहता है ऑफ कोर्स, मुझे एक एक दिन एक एक मिनट जाओ के साथ मेरा बहुत ज्यादा कीमती है। आगे हम देखते हैं डॉक्टर जिंग और निंग होटल को सजाने लगते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। उधर मिस्टर वे और जाओ घर पर थी। अब जाओ मिस्टर वे के पास आती है और उसे प्रपोज कर देती है। मिस्टर वे उसे प्रपोज करना चाहता था पर यहाँ उल्टा हुआ। जाओ ही मिस्टर वे को कहती है चलो वेडिंग कर लेते हैं। मिस्टर वे तो बहुत ज्यादा खुश था, वो उसे किस करता है, जाओ भी उसे किस करती है। दोनों वेडिंग के लिए मान जाते हैं, दोनों एक दूसरे को रिंग पहना लेते हैं। अब मिस्टर वे डॉक्टर जिंग को कॉल करता है और कहता है कि मैं होटल में नहीं आ रहा क्योंकि जाओ और मैंने दोनों ने घर पे एक दूसरे को प्रपोज कर लिया। हम दोनों का प्लान होटल में आने का कैंसिल हो चुका है। डॉक्टर जिंग कहता है होटल में मैंने इतनी मेहनत करी सजावट करने की, ये सब तो वेस्ट हो जाएगा। मिस्टर वे कहता है वेस्ट नहीं होगा, तुम और निंग साथ में हो ना, दोनों एक दूसरे को एंजॉय करो। अब कॉल कट कर देता है मिस्टर वे। जाओ कहती है तुम्हें लगता भी है इतना साई इंसान निंग को हैंडल कर पाएगा? मिस्टर वे कहता है अगर मेरा दोस्त डॉक्टर जिंग निंग को हैंडल नहीं कर सकता तो वो पूरी लाइफ कुमारा ही रहे, तभी मुझे खुशी होगी। जाओ हंसने लगती है। उधर हम होटल में देखते हैं निंग और जिंग को जब पता चलता है कि मिस्टर वे और जाओ नहीं आ रहे हैं तो वो दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। पर निंग जो थी धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाती है, उसके साथ डिनर करती है। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और फाइनली हिम्मत करके एक दूसरे को किस करते हैं। निंग डॉक्टर जिंग से कहती है कि पता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वेडिंग करूंगी, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। डॉक्टर जिंग भी यही कहता है मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कता है। जैसे ही नेक्स्ट डे होता है हम वेडिंग हॉल में देखते हैं जाओ रेडी हो रही है, उसका मेकअप किया जा रहा है क्योंकि आज ही मिस्टर वे और जाओ का वेडिंग है। निंग उसे मिलने आती है। निंग अपना वेडिंग रिंग दिखाती है जाओ को। जाओ बहुत ही खुश थी, वो डॉक्टर जिंग और निंग को कांग्रेचुलेट करती है। उधर वेडिंग हॉल में हम देखते हैं मिस्टर वे जाओ का वेट कर रहा है, वो बहुत ज्यादा नर्वस था। डॉक्टर निंग उसके पास आता है और अपना वेडिंग रिंग दिखाते हुए कहता है कि हिम्मत रखो। मिस्टर वे भी बहुत खुश था डॉक्टर जिंग के लिए। कुछ ही देर में हम देखते हैं वहाँ पर जिलिन आती है और मिस्टर वे के साथ खड़ी हो जाती है और कहती है चलो दोनों साथ में वेडिंग करते हैं। मिस्टर वे कहता है तुम यहाँ पर कैसे हो सकती हो, जाओ कहाँ पर है। हम देखते हैं जाओ जो फ्रीजर रूम में बंद थी, उसके साथ बहुत सारे फ्लावर थे। पर यहाँ तो हम जानते हैं कि सारा कुछ मिस्टर वे और जाओ का ही प्लान था जो कि जिलिन नहीं जानती। अब निंग और मिस्टर जिंग दोनों जाओ को बचाने फ्रीजर रूम में जाते हैं और फ्रीजर रूम बंद था। हम देखते हैं जाओ होश में थी और जो भी फ्लावर उसके आसपास थे वो सारे नकली थे। जाओ का रियलाइज होता है, वो बहुत ज्यादा सोचती है कि जिलिन जो है वो मिस्टर वे को नुकसान पहुंचा सकती है। अब वो किसी तरह फ्रीजर रूम से निकलती है, मिस्टर वे के पास आने लगती है। जो जिलिन थी वो मिस्टर वे से बात करती है। मिस्टर वे पूछता है आखिर तुमने मेरे फादर को क्यों मारा? जिलिन कहती है मैं तुम्हारे फादर को मारना नहीं चाहती थी लेकिन मैं क्या करूं, वो फ्यूचर वाला फोन मुझे दे ही नहीं रहे थे। यह हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब मिस्टर वे के फादर को जिलिन के फादर ने घेर लिया था फोन छीनने के लिए। तब मिस्टर वे के फादर भागे भागे घर गए थे, जाओ को फोन दिया था और उसे कहा था इस फोन के बारे में किसी को भी ना बताए। उसके बाद वो भागते भागते सड़क पे आ चुके थे। जिलिन उनका पीछा करती है, उनको पकड़ के उनसे फोन मांगती है पर मिस्टर वे के फादर उसे कहते मेरे पास फोन नहीं है, अगर होता भी तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता। पर जिलिन उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और धक्का मुक्की में जाओ के फादर नीचे गिर जाते हैं। मिस्टर वे के फादर नीचे गिर जाते हैं और पत्थर से टकरा जाते हैं जिससे उनके सिर में भारी चोट आती है और वहीं पर मिस्टर वे के फादर की मौत हो जाती है। ये देखकर जिलिन तो पूरी शौक में थी कि उसे गलती से मिस्टर वे के फादर की मौत हो गई और फ्यूचर वाला फोन भी नहीं मिला। तभी जिलिन के फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं और जिलिन को कहते हैं बस ये सोचो कि तुमने कुछ नहीं किया, आज ही तुम फॉरेन जा रही हो और इस चीज को भूल जाना। ये सब याद करते हुए जिलिन मिस्टर वे को बताती है और कहती है मैं तुम्हारे फादर को मारना नहीं चाहती थी लेकिन मैं क्या करूं। मिस्टर वे कहता है और जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। जिलिन कहती है तुम्हें पता है मैं जाओ को नहीं शुरुआत से तुम्हें ही मारना चाहती थी और तुम दोनों को ही मारना चाहती थी क्योंकि तुम दोनों के कारण मेरी लाइफ खराब हो गई है। अब हम देखते हैं जिलिन चाकू निकाल और मिस्टर वे को मारने ही वाली थी तभी वहाँ पर जाओ भागी भागी आती है और मिस्टर वे के आगे आ जाती है जिससे जाओ को चाकू लग जाता है और मिस्टर वे की गोद में ही जाओ की मौत हो जाती है। जिलिन बहुत ज्यादा खुश थी, वो बहुत ज्यादा हंसती है पर मिस्टर वे पूरा शौक में चला जाता है। वो बहुत ज्यादा दुखी था कि वो जाओ को बचा नहीं पाया। आगे हम देखते हैं अब कई महीने बीत जाते हैं। मिस्टर वे बहुत ही उदास था पर वो अपना हेल्थ का ख्याल रखने की कोशिश करता है जैसे कि जाओ ने उससे प्रॉमिस करवाया था कि अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो प्लीज आगे बढ़ने की कोशिश करना। पर मिस्टर वे जाओ को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, वो दिन रात रोता रहता था। निंग और जिंग उसको संभालने की कोशिश करते थे पर वो भी कुछ नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं पूरे 1 साल बीत जाते हैं। यहाँ हम मिस्टर वे का एक प्लान समझते हैं। कई महीने वेट करता है और 2025 के उसी दिन का वेट करता है जिस दिन जाओ ने फोन निकाला था।
फ्यूचर वाला फोन जाओ को कॉल करता है। 2025 से 2024 में कॉल लग जाता है। मिस्टर वे जाओ को कहता है, अब मिस्टर वे 2024 वाली जाओ को कहता है कि जाओ, मैं तुम्हारे अंकल का लड़का हूँ जिससे तुम मिलना चाहती हो, जिससे तुम बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो। मुझे माफ करना, मैं तुमसे मिल नहीं पाया, मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। ये जो फोन है इसको तुम मेरे पुराने वाले घर के सामने रख देना जहाँ पर हम अपना फोन छुपाया करते थे। तुम अभी कहाँ पर जॉब करती हो? जाओ उसे सारा कुछ बता देती है कि वो मिस्टर वे की कंपनी में काम करती है। मिस्टर वे कहता है, तुम जिस कंपनी में काम करती हो उसको छोड़ दो, आखिर तुम अपने सपनों को क्यों रोक रही हो? जो चीज तुम करना चाहती हो उसको करना स्टार्ट कर दो, फॉरेन जाओ, वहाँ पर स्टडी करो। जाओ मान जाती है। वो अपने अंकल के लड़के को बहुत ज्यादा, यानी मिस्टर वे को, उनकी हर सलाह को मानती थी, इसलिए वो वैसा ही करती है जैसा कि मिस्टर वे कहता है। अब वो कंपनी से रिजाइन कर देती है और फॉरेन चली जाती है। जो 2024 में मिस्टर वे है वो भी उसको नहीं रोकता है, क्योंकि वो भी उसको खतरे में नहीं डालना चाहता। वो तो जानता है कि उसके अंकल उस पे हमला करते रहते हैं। अब जाओ अपना फ्यूचर वाला फोन मिस्टर वे के पुराने वाले घर पे रख देती है और अब हम देखते हैं टाइम चेंज होने लगता है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। जो जाओ का टॉम था वो गायब हो जाता है। मिस्टर वे जो फ्यूचर में 2025 में है, मिस्टर वे भागा भागा घर जाता है। वो देखता है कि जाओ की हर निशानी जो उसने रिलेशनशिप में गिफ्ट लिए थे, उसे दिए थे, जितनी फोटोज थी, सब गायब हो जाता है, क्योंकि पास्ट चेंज हो रहा है। पास्ट में जाओ और मिस्टर वे की रिलेशनशिप में कुछ हुआ ही नहीं। जाओ तो पहले ही फॉरेन चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मिस्टर वे बहुत रोता है, सारा कुछ चेंज हो जाता है, पर मिस्टर वे की मेमोरीज अभी भी थी। उसको सारा कुछ याद था कि कितने बार उनका टाइमलाइन चेंज हुआ, लेकिन जो निंग और डॉक्टर जिंग थे उनकी मेमोरीज इरेज हो गई। उनको अब कुछ भी याद नहीं है, बस वे मिस्टर वे के दोस्त हैं। आगे हम देखते हैं मिस्टर वे अपनी कंपनी को चलाने लगता है और जाओ को बहुत ज्यादा मिस भी कर रहा था। जो निंग थी वो उसकी असिस्टेंट बन गई थी। निंग से हर बार जाओ की खबर पूछता रहता था। जाओ अभी भी फॉरेन में थी, कई साल तो बीत ही चुके थे। जाओ चाइना में वापस आ गई थी। निंग जो थी वो प्रेग्नेंट थी, यानी कि डॉक्टर जिंग जल्दी डैडी बनने वाला था। मिस्टर भी उन दोनों के लिए खुश भी था। निंग कहती है, जाओ चाइना में आ चुकी है, तुम क्यों नहीं चाहते उसे मिलने? मिस्टर भी कहता है, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, बस मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। जितना ज्यादा वो मुझसे दूर है उतनी ज्यादा खुश रहेगी। पर निंग कहती है, तुम्हें उसे मिलना चाहिए। आगे हम देखते हैं कई दिन बीत जाते हैं। हम जाओ को देखते हैं जिसने समुद्र के पास घर लिया था, वहीं पर अपना वो स्टूडियो चला रही थी और उसकी एक असिस्टेंट भी थी जो हमेशा उसकी फोटो खींचती रहती थी। यहाँ हम देखते हैं जो जाओ की असिस्टेंट थी वो निंग की दोस्त थी और जितनी भी फोटोज वो असिस्टेंट खींचती थी वो निंग को सेंड कर देती थी और वही फोटोज वो मिस्टर वे को दिखाती थी। अब जो मिस्टर वे है वो समुद्र के पास जाओ से मिलने आता है, उससे बात करता है और उसे उसका आईडी कार्ड दिखाता है और कहता है कि मैं ही तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ जिसे तुम बहुत पहले से ढूंढ रही थी। जाओ कहती है, पता है मुझे रोज ही रात को एक सपना आता है जैसे मैं एक इंसान से बिछड़ रही हूँ, उसके साथ कई मेमोरीज दिखाई जाती है, बस उस इंसान का मैं चेहरा नहीं देख पाती। लेकिन जैसे वो मिस्टर वे से बात करती है प्रेजेंट में, उसको सारा कुछ याद आ जाता है कि मिस्टर वे ही वो इंसान है। वो मिस्टर वे के गले लग जाती है, दोनों अपना प्यार कन्फेस करते हैं और मिस्टर वे और जाओ दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। उम्मीद है आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा।